नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ A to Z सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है यूपी पुलिस एंड दिल्ली पुलिस। तो दोस्तों आज के मैं वीडियो में बताने वाला हूँ दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस के लिए प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन। दोस्तों आज का वीडियो बहुत शानदार होने वाला है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ जाएँ। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन वगैरह आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बंगाल का विभाजन किस वर्ष में रद्द कर दिया गया था? दोस्तों बंगाल का जो विभाजन है किस वर्ष में रद्द कर दिया गया था, याद रखेंगे। राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन सी हो जाएगा 1911 में। याद रखेंगे दोस्तों 1911 में जो है रद्द कर दिया गया था बंगाल का विभाजन। मध्यकालीन भारत में जामदानी बुनाई का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र कौन सा था? दोस्तों मध्यकालीन भारत में जामदानी बुनाई का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र कौन सा था? तो दोस्तों याद रखेंगे राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन ए हो जाएगा ढाका बंगाल में। याद रखेंगे ढाका बंगाल में। प्राय प्राचीन भारत में उपज का 1/6 हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया जाता था, जिसे क्या कहा जाता था? तो दोस्तों याद रखेंगे राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन बी हो जाएगा भाग कहा जाता था। याद रखेंगे भाग। वर्ष 1884 में नेटाल कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी? दोस्तों वर्ष 1884 में नेटाल कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी? याद रखेंगे राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन सी हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका में। याद रखेंगे दक्षिण अफ्रीका में। प्राचीन भारत में जैन धर्म मुख्य रूप से किसके द्वारा समर्थित था? दोस्तों प्राचीन भारत में जैन धर्म मुख्य रूप से किसके द्वारा समर्थित था? तो दोस्तों याद रखेंगे राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा व्यापारियों के द्वारा। याद रखेंगे व्यापारियों के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्राचीन भारत में कुत्तों के पालन का प्रमाण है? तो दोस्तों याद रखेंगे राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन सी हो जाएगा बुर्ज़होम। याद रखेंगे दोस्तों बुर्ज़होम, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है बुर्ज़होम। कदम राजवंश आधुनिक समय में किसका एक प्राचीन शाही राजवंश था? तो याद रखेंगे दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा कर्नाटक। याद रखेंगे कर्नाटक। चंदावर की लड़ाई मोहम्मद गोरी और कन्नौज के किस वंश के जयचंद के बीच लड़ी गई थी? तो दोस्तों याद रखेंगे राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा गढ़वाल। याद रखेंगे दोस्तों गढ़वाल। किस राज्य को एक पार्टी द्वारा नियंत्रित किया जाता है? पार्टियों का सत्ता के लिए प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति नहीं देता है। याद रखेंगे राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन बी हो जाएगा साम्यवादी राज्य। याद रखेंगे साम्यवादी राज्य। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय संविधान के संदर्भ में सत्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय संविधान के संदर्भ में सत्य नहीं है? तो याद रखेंगे राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा मौलिक कर्तव्य न्याय संगत हैं। याद रखेंगे। भारतीय जीवन बीमा निगम अधिनियम संसद द्वारा कब पारित किया गया था? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन ए हो जाएगा 1956 में। याद रखेंगे 1956 में पारित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन मंत्रिपरिषद और भारत के राष्ट्रपति के बीच संचार चैनल है? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन बी हो जाएगा प्रधानमंत्री। याद रखेंगे दोस्तों प्रधानमंत्री। भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यों के नाम और उनके क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र से संबंधित है? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन ए हो जाएगा पहली अनुसूची। याद रखेंगे दोस्तों पहली अनुसूची। उत्तरी भारत के पंजाब के मैदानों में किसका वर्चस्व है? उत्तरी भारत के पंजाब के मैदानों में किसका वर्चस्व है? याद रखेंगे राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन सी हो जाएगा दोआबों का। याद रखेंगे दोआब का। गंगोत्री ग्लेशियर द्वारा परिपूर्ण गंगा के नदी शीर्ष का क्या नाम है? याद रखेंगे दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा भागीरथी। याद रखेंगे। सामान्य तौर पर भारत के कौन से क्षेत्र तापमान की बड़ी विपरीत स्थितियां अनुभव नहीं करते हैं? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन
डी हो जाएगा तटीय क्षेत्र, याद रखेंगे तटीय क्षेत्र। भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है दोस्तों? भारत की जो सबसे लंबी झील है वह कौन सी है? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन ए हो जाएगा वेम्बनाड झील, याद रखेंगे दोस्तों वेम्बनाड झील जो है भारत की सबसे लंबी झील है। दुनिया की तीसरी सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है दोस्तों? दुनिया की तीसरी सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन सी हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, याद रखेंगे दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका। निम्नलिखित में से कौन सी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन बी हो जाएगा बेन्ना नदी, याद रखेंगे दोस्तों बेन्ना नदी। निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन के लिए दूसरी आवश्यक है? तो याद रखेंगे दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा श्रम, याद रखेंगे दोस्तों श्रम। भंडार भारत के खाद्य निगम FCI के माध्यम सरकार द्वारा अर्जित जाने वाला अनाज का भंडार है। राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन सी हो जाएगा बफर, याद रखेंगे बफर। निम्नलिखित में से किस कार्य को राष्ट्रीय आय की गणना में नहीं माना जाता? निम्नलिखित में से किस कार्य को राष्ट्रीय आय की गणना में नहीं माना जाता है? तो दोस्तों याद रखेंगे इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा महिलाओं द्वारा घरेलू, याद रखेंगे महिलाओं द्वारा घरेलू। कौन सा पदार्थ बिजली के प्रवाह को कोई प्रतिरोध प्रदान नहीं करता है? राइट आंसर जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन डी हो जाएगा अति चालक, याद रखेंगे अति चालक। निम्नलिखित में से कौन सा बिजली का फ्यूज बनाने के लिए इस्तेमाल तारों का एक गुण है? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन ये हो जाएगा कम गलनांक, याद रखेंगे कम गलनांक। कौन सी जीवित जीवों में विरासत की इकाई है दोस्तों? कौन सी जीवित जीवों में विरासत की इकाई है? राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा वंशाणु या पितरेख, याद रखेंगे दोस्तों वंशाणु या पितरेख। दोस्तों अगला क्वेश्चन कराने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ दोस्तों, अगर आप GK एंड GS पढ़ना चाहते हैं खासकर दिल्ली पुलिस के लिए तो हमारी क्लास चलती है सुबह 9 बजे, तो आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। और दिल्ली या यूपी पुलिस के लिए प्रैक्टिस सेट की तैयारी कर सकते हैं। और संविधान GK या संविधान पढ़ना चाहते हैं तो हमारी क्लास चलती है रात 8 बजे। अगर आप संविधान GK या संविधान पढ़ना चाहते हैं तो हमारी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं और संविधान GK पढ़ सकते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अम्ल तथा क्षारक के बीच प्रतिक्रिया को क्या कहा जाता है? दोस्तों अम्ल तथा क्षारक के बीच प्रतिक्रिया को क्या कहा जाता है? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन सी हो जाएगा उदासीनीकरण, याद रखेंगे उदासीनीकरण। उस नलिका का चयन करें जो मूत्र को मूत्राशय से शरीर के बाहर ले जाती है। राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन ए हो जाएगा मूत्र मार्ग, याद रखेंगे मूत्र मार्ग। स्कर्वी पर्याप्त नहीं होने के कारण जिसके परिणाम स्वरूप सामान्य कमजोरी, रक्त अल्पता, मसूड़ों की बीमारी और त्वचा रक्तस्राव होता है तो किसकी कमी के कारण होता है? याद रखेंगे राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा एस्कॉर्बिक अम्ल, याद रखेंगे दोस्तों एस्कॉर्बिक अम्ल। आवर्त सारणी के किस तत्व समूह में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन शामिल है? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन डी हो जाएगा हैलोजन, याद रखेंगे दोस्तों हैलोजन। वर्गीज कुरियन को किसके द्वारा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन ए हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री, याद रखेंगे दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री। वार्षिक भारतीय शास्त्रीय समारोह संभाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन ए हो जाएगा पुणे में, याद रखेंगे दोस्तों पुणे में। महाराष्ट्र के पोलो त्योहार में किस जानवर की पूजा की जाती है? दोस्तों महाराष्ट्र के पोलो त्योहार में किस जानवर की पूजा की जाती है? राइट आंसर जाएगा इसका राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन बी हो जाएगा बैल की पूजा की जाती है, याद रखेंगे दोस्तों बैल की पूजा की जाती है। हॉकी के दिग्गज मेजर ध्यानचंद का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों हॉकी के दिग्गज मेजर ध्यानचंद का जन्म कहाँ हुआ था? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन डी हो जाएगा
इलाहाबाद में, याद रखेंगे दोस्तों, इलाहाबाद में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन 1958 में इंग्लिश चैनल को पार करने वाला पहला भारतीय तैराक था? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, मिहिर सेनो, याद रखेंगे दोस्तों, मिहिर सेनो। निम्नलिखित में से कौन 150 ईयर्स ऑफ सेलिब्रेटिंग द महात्मा द साउथ अफ्रीकन लीगेसी पुस्तक के लेखक हैं? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, फ़कीर हसन, याद रखेंगे दोस्तों, फ़कीर हसन। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? दोस्तों भारतीय कंट्रोल बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों याद रखेंगे, राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, 1928 में, याद रखेंगे दोस्तों, 1928 में हुई थी स्थापना। विष्णुपुर जो टेराकोटा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, कहाँ स्थित है? तो दोस्तों याद रखेंगे, राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में, याद रखेंगे, पश्चिम बंगाल में। भारत का सार्वजनिक क्षेत्र सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है? दोस्तों भारत का सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे बड़ा वाणिज्य बैंक है, राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, याद रखेंगे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से विश्व में सब्जियों का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, चीन जो है प्रथम स्थान पर है विश्व में सब्जियों का उत्पादन करने में, और दूसरे नंबर पर भारत है। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? दोस्तों भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, विकासशील, याद रखेंगे दोस्तों, विकासशील है भारत की अर्थव्यवस्था। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म समुचित रूप से सुमेलित नहीं है? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, पाणिनि, याद रखेंगे, पाणिनि महाभाष्य जो है गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था? याद रखेंगे दोस्तों, इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ये हो जाएगा, बोध गया, याद रखेंगे दोस्तों, बोध गया। बोध गया में जो है गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति भी हुई थी, याद रखेंगे। राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? दोस्तों राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? याद रखेंगे, राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, अकबर द्वितीय ने, याद रखेंगे, अकबर द्वितीय ने। निम्न में से किस नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, गंगा नदी को, याद रखेंगे, गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा भी प्राप्त है। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, शारदा नहर, याद रखेंगे दोस्तों, शारदा नहर जो है उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, 7.3% है। निम्न में से किस देश की सीमाएं उत्तर प्रदेश से मिलती हैं? दोस्तों निम्न में से किस देश की सीमाएं उत्तर प्रदेश से मिलती हैं? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, नेपाल से मिलती हैं, याद रखेंगे दोस्तों, नेपाल देश से। निम्न में से प्रदेश का कौन सा जनपद उत्तराखंड, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन, राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, सहारनपुर, याद रखेंगे, सहारनपुर। भारतवर्ष में सिक्कों की ढलाई की जाती है? दोस्तों भारतवर्ष में सिक्कों की ढलाई होती है, राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, कोलकाता, मुंबई, कोलकाता तथा हैदराबाद में, याद रखेंगे, मुंबई, कोलकाता तथा हैदराबाद में। सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? दोस्तों सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, 10, याद रखेंगे दोस्तों, 10। दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन करने से पहले बताना चाहता हूँ, अगर आप जीके एंड जीएस पढ़ना चाहते हैं खासकर दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस के लिए, तो सुबह 9 बजे हमारी क्लास चलती है, आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी क्लास में जो है सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को शामिल किया जाता है, और उसी बेस पर आपको यूपी पुलिस एंड दिल्ली पुलिस के लिए क्लास तैयार की जाती है। अगर आप संविधान
जीके एंड संविधान पढ़ना चाहते हैं तो रात 8 बजे हमारी क्लास संविधान की चलती है, तो आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं और हमारी क्लास को अटेंड कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो की क्वालिटी कंटेंट वगैरह आपको पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी देते हैं, आपको हमारी वीडियो की क्वालिटी या कंटेंट वगैरह या आपको क्वेश्चन वगैरह कैसे लगते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। निःशुल्क शिक्षा का अधिकार कुछ सीमाओं के अंतर्गत है। दोस्तों निःशुल्क शिक्षा का अधिकार कुछ सीमाओं के अंतर्गत है। राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, मौलिक अधिकार के रूप में गारंटीड है। याद रखेंगे मौलिक अधिकार के रूप में गारंटीड है। किसने 2 पूर्ण अवधियों तक भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला था? किसने 2 पूर्ण अवधियों तक भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला था? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, एस राधा कृष्णन या सर्वपल्ली राधा कृष्णन ने। दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण की किस अनुसूची में दिया गया है? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, 10वीं अनुसूची में दल बदल का जिक्र किया गया है। राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, 10वीं अनुसूची। संसद के दोनों सदनों को कितने दिन के अंदर युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण के कारण उत्पन्न आपातकालीन स्थिति की घोषणा करने की मंजूरी देनी चाहिए? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, 1 महीने में। याद रखेंगे दोस्तों 1 महीने में। बुलंद दरवाजा का निर्माण किस मुगल शासक ने किया था? बुलंद दरवाजा का निर्माण करने वाला मुगल शासक था, तो दोस्तों कौन था? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, अकबर ने करवाया था बुलंद दरवाजा का निर्माण, और भी फतेहपुर सीकरी में। याद रखेंगे फतेहपुर सीकरी में करवाया था। किसको स्नेह से ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? दोस्तों किसको स्नेह से ग्रैंड ओल्ड मैन इंडिया कहा जाता है? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी को। याद रखेंगे दादा भाई नौरोजी को। वापस पुराने दिनों में किसे भारत के गवर्नर के रूप में महान चंद्रगुप्त द्वारा पछाड़ दिया गया था? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, सेल्यूकस को। याद रखेंगे दोस्तों सेल्यूकस को। मेहरौली में 2 स्तंभ किस राजवंश अवधि के शासन के दौरान बनाया गया था? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, गुप्त राजवंश के दौरान बनाया गया था। प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह कौन सा था? दोस्तों प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर कौन सा था? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, ताम्रलिप्त। याद रखेंगे ताम्रलिप्त। किस वंश ने महाबलीपुरम के 5 रथों का निर्माण किया था? दोस्तों किस वंश के ने महाबलीपुरम के 5 रथों का निर्माण किया था? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, पल्लव वंश ने। याद रखेंगे दोस्तों पल्लव वंश ने। निम्नलिखित में से किसने 4 मीनार बनवाई थी? निम्नलिखित में से किसने 4 मीनार बनवाई थी? याद रखेंगे राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, कुली कुतुब शाह ने। याद रखेंगे कुली कुतुब शाह ने हैदराबाद में 4 मीनार का निर्माण करवाया था। पहला मुस्लिम शासक था जिसका साम्राज्य लगभग पूरे भारत में चरम दक्षिण तक फैला हुआ था? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। याद रखेंगे दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी पहला मुस्लिम शासक था जिसका साम्राज्य लगभग पूरे भारत में चरम दक्षिण तक फैला हुआ था। जनवरी 1931 में महात्मा गांधी की जेल से रिहाई के बाद कांग्रेस नेताओं ने भविष्य की कार्रवाई की योजना बनाने के लिए किस में मुलाकात की? तो दोस्तों कहाँ मुलाकात की थी? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, इलाहाबाद में। याद रखेंगे दोस्तों इलाहाबाद में मुलाकात की थी। प्रांतीय संविधान समिति की अध्यक्षता किसने की थी? प्रांतीय संविधान समिति की अध्यक्षता किसने की थी? राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। याद रखेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। भारत के संविधान में द्विसदनीय संसद का प्रावधान करने का विचार किस संविधान से लिया गया था? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, ब्रिटिश संविधान से लिया गया था। याद रखेंगे ब्रिटिश संविधान से लिया गया था।
भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में बंदीकरण और कैद से संरक्षण प्रदान करता है? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 22 के अंतर्गत। याद रखेंगे, अनुच्छेद 22 के अंतर्गत। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुच्छेद 66। याद रखेंगे, अनुच्छेद 66। भारत के संविधान के भाग 4 के ए में अनुच्छेद 51 के ए में कितने मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, 11। याद रखेंगे, 11 मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है। निम्नलिखित में से किस ग्रह का कोई चंद्रमा या उपग्रह नहीं है? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, शुक्र और बुध का। याद रखेंगे दोस्तों, शुक्र का। आप निम्नलिखित में से किस महासागर में रिंग ऑफ फायर को संबद्ध करेंगे? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रशांत महासागर में। याद रखेंगे दोस्तों, प्रशांत महासागर में। निम्नलिखित में से कौन सा भूटान का सबसे ऊंचा पर्वत है? निम्नलिखित में से भूटान का सबसे ऊंचा पर्वत है? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, गंगखर प्यून सम। याद रखेंगे, गंगखर प्यून सम। निम्नलिखित में से कौन एक ज्वारीय बंदरगाह है? निम्नलिखित में से कौन एक ज्वारीय बंदरगाह है? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, कांडला बंदरगाह। याद रखेंगे दोस्तों, कांडला बंदरगाह। इसका नाम जो है 2017 में चेंज कर दिया गया था। इसका नया नाम जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय रखा गया है। कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच जल बंटवारे के पुराने मुद्दे को हल करने के उद्देश्य से 1990 के जल विवाद न्यायाधिकरण के साथ निम्नलिखित में से किस नदी का नाम जुड़ा है? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, कावेरी नदी। याद रखेंगे दोस्तों, कावेरी नदी। निम्न में से किसे एक पृथक विषय के रूप में समष्टि अर्थशास्त्र के प्रवर्तक के नाम से जाना जाता है? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, जॉन मेनार्ड किन्स। याद रखेंगे, जॉन मेनार्ड किन्स। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा होगा और सभी क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ अगर आप जीके एंड जीएस पढ़ना चाहते हैं, खासकर दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस के लिए, तो हमारी क्लास सुबह 9 बजे चलती है। आप जाकर ज्वाइन कर सकते हो, दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस के लिए जीके पढ़ सकते हैं। अगर आप संविधान जीके और संविधान पढ़ना चाहते हैं तो हमारी क्लास रात 8 बजे चलती है। आप संविधान की क्लास ज्वाइन कर सकते हैं और संविधान के बारे में जीके पढ़ सकते हैं और संविधान पढ़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।